पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जब वो हुकूमत में थे तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि इत्तेसाब को छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। बाजवा ने FATF के वक्त कहा कि अपोजिशन को NRO 2 दे दो। 17 दिसंबर को वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख देंगे। इससे पहले इमरान खान पंजाब असम्बली की तहलील से मुताल्लिक काफ लीग को भी एतमाद में लेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के मामले पर गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि इमरान खान तमाम डिवीज़न के अरकान असम्बली से मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं। अरकान असम्बली ने असम्बलियाँ तहलील करने की तौसीक कर दी है। सदर आरिफ अलवी की वज़ीर आला परवेज़ इलाही और इमरान खान से भी मुलाकात मुतवक्के है, जिसके बाद 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जल्द इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में इंतशार होगा। PTI के अरकान कौमी असम्बली स्पीकर के सामने कहेंगे कि उनके इस्तीफे कबूल किए जाएं। वो किसी से कोई मदद नहीं मांग रहे, चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। 7 माह में उनके साथ खुलकर दुश्मनी की गई। तोशा खाना केस के पीछे कौन था? नैब केसेस के खात्मे पर इमरान खान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि शर्मनाक तरीके से बड़े डाकुओं के केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। अब जरदारी माफिया को भी माफ़ किया जाएगा। मईशत इसलिए तबाह हो रही है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं। बड़े डाकू जो मफरूर थे आज वो वापस आ रहे हैं और उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। इन चोरों को NRO 2 देकर पाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने उनको NRO 2 दिया है। सुलेमान शहबाज वापस आकर कहता है कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ है। केसेस से जुड़े अफराद हार्ट अटैक से कैसे इंतकाल कर जाते हैं, कोई इसकी तहकीकात तो करे। PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 88% बिजनेसमैन कहते हैं उन्हें इस हुकूमत पर भरोसा नहीं। पाकिस्तान की क्रेडिट रिस्क 100% बढ़ गई है। जब हम हुकूमत में थे तो क्रेडिट रिस्क 5% थी। मईशत सुकड़ती जा रही है। ये साजिश के तहत मुल्क के साथ किया गया है। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होती है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए तो बेल आउट करने वाले क्या कीमत मांगेंगे हम सब जानते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का मुलाजिम है, ये आज़ाद इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के ख़िलाफ़ हमारा केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एजेंडा मुझे नाअहल कराना है।